इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ उत्पल चौधरी। अभी खबर मिली है कि उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पे पत्थरबाजी हो गई है। नेपाली नागरिकों ने हिंदुस्तानी नागरिकों पे पथराव किया और नेपाली पुलिस देखती रही। नेपाली पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो मामला क्या है ये मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। कारण रविवार शाम नेपाल की तरफ से भारतीय मजदूरों पर पथराव किया गया, जिससे निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक धारचूला क्षेत्र में ये पत्थरबाजी हुई है। यहाँ काली नदी पर एक निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेकर विवाद बताया जा रहा है। इस निर्माण की नेपाली नागरिक विरोध कर रहे हैं। यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शांत रहे, मूक दर्शक रहे। कोई भी एक्शन उन्होंने अपने नागरिकों पर नहीं लिया। दरअसल धारचूला नेपाल और चीन से लगने वाली सरहदी इलाका है। धारचूला से चीन सीमा की दूरी 80 किलोमीटर है, जहां पर धारचूला लिपुलेख राजमार्ग का निर्माण हुआ है। लेकिन नेपाल की सीमा धारचूला से ही शुरू हो जाती है। धारचूला में काली नदी के आर पार भारत और नेपाल की सीमा है। काली नदी के एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ नेपाल। काली नदी के आसपास सैकड़ों गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में आवाजाही के लिए कई झूला पुल बने हुए हैं। भारत नेपाल सरहद पर एसएसबी की तैयारी है। बता दें कि 2020 में भारत और नेपाल के दोस्ताना रिश्तों में उस समय खटास आ गई थी, जब नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में नेपाल ने काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख के इन इलाकों को अपने क्षेत्र में दर्शाया था, जिन्हें भारत उत्तराखंड का राज्य का हिस्सा मानता है या हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बाद 8 मई 2020 को एक विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड के धारचूला में चीन सीमा पर लिपुलेख तक सड़क संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए लिपुलेख पर फिर से अपना दावा किया था। इसको लेकर दोनों देशों में कई दिनों तक तनातनी बनी रही थी। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में नेपाल की तरफ से उत्तराखंड के टनकपुर से लगी सीमा पर विवादित नो मैंस लैंड पर कब्जे का प्रयास किया गया था। इसको लेकर इस इलाके में दोनों ओर से भी हंगामा हुआ था। इससे पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में भी एक निर्माणाधीन बांध के नो मैंस लैंड में होने का दावा करते हुए नेपाली फोर्स ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था। नेपाल जो कर रहा है वो चीन के भड़कामे में कर रहा है। नेपाल की उतनी पोजीशन नहीं है कि हिंदुस्तान से वो लड़ सके, क्योंकि हिंदुस्तान को नेपाल अपना बड़ा भाई मानता है। हमारा उनके साथ राजनीतिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। सिर्फ जब से चीन ने इंटरफेयर करना नेपाल में शुरू किया है, तब से ही ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसे चीन का इंक्रोचमेंट का हर जगह, कोई भी कंट्री में जाकर इंक्रोचमेंट करेगा, वहाँ के लोगों को पैसा देगा। उनको आज का पब्लिक को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा देगा। उसके बाद जब वो इतना पैसा दे देगा, उसका तो प्रेशर बनाएगा। वो प्रेशर बना के फिर काम करेगा। जैसे चीन ने श्रीलंका में किया। श्रीलंका में जितना पैसा चाहिए वहाँ दिया। वहाँ पे उनका एयरपोर्ट, उनका बंदरगाह, सारा कुछ चीन के कब्जे में है। चीन चारों तरफ से इंडिया को कैप्चर करना चाहता है, लेकिन चीन को पता है कि इंडिया कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि उसके पास नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के पास इतनी हिम्मत है, जब चाहिए वो चीन से मुकाबला कर सकता है। आगे इस खबर पे कोई भी डेवलपमेंट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।